नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सकट चौथ की व्रत कथा बताएंगे। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी को है। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट चौथ की व्रत कथा सुनती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। सकट चौथ को तिलकुट चैथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं सकट चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता गण संकट में घिरे हुए थे। वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवता के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वह देवताओं के संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसी से ही देवताओं के संकट को दूर किया जा सकता है। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी महाराज का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना असंभव था, तथा गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वह अपने माता पिता को प्रणाम कर एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर, उसके बाद उसके सभी सारे संकट दूर हो जाएंगे और सभी पाप मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। इसी के साथ एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी पर व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो मांगो मांग लो, मैं तुम्हारी सारी मुराद पूरी करूंगा। पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो कुछ मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, तो मैं क्या मांगूं। उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम क्या करोगे, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हो तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख समृद्धि और जीवन के अंत में मुझे मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।